फ्रेंड्स, आज हम इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के सबसे कम्प्रहेंसिव ओवरऑल 42nd कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट 1976 को डिटेल में समझेंगे, जो कॉन्स्टिट्यूशन के स्ट्रक्चर, फिलॉसफी और फंक्शनिंग पर सबसे गहरा प्रभाव डालने वाला अमेंडमेंट माना जाता है। इसको हम कॉमनली मिनी कॉन्स्टिट्यूशन कहते हैं और ये इतना डिटेल्ड था क्योंकि इसने स्वर्ण सिंह कमेटी की रिकमेंडेशन को इफेक्ट दिया। आज हम इसके हर डायमेंशन को लॉजिकली डाइसेक्ट करेंगे। इस अमेंडमेंट को 5 पिलर्स में डिवाइड कर सकते हैं ताकि आपको इजिली याद रहे। पिलर 1 था आइडियोलॉजिकल शिफ्ट्स एंड सिटीजन्स रूल। सबसे पहले बात करते हैं प्रियम्बल की। 42nd कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट ने हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के प्रियम्बल में 3 बहुत बड़े क्रूशियल वर्ड्स ऐड किए। ये वर्ड्स थे सेकुलर और इंटीग्रिटी। लेकिन सिर्फ राइट्स की बात नहीं हुई, ड्यूटीज की बात भी हुई। इस अमेंडमेंट ने सिटीजन्स के लिए एक नया पार्ट 4A ऐड कर दिया जिसमें फंडामेंटल ड्यूटीज को डिफाइन किया गया। सेकेंड पिलर था एग्जीक्यूटिव सुप्रीमेसी एंड पार्लियामेंट्स माइट। इस अमेंडमेंट ने एग्जीक्यूटिव को काफी पावरफुल बना दिया। इसने एक्सप्लिसिटली प्रोविजन बना दिया कि प्रेसिडेंट इज नाउ बाउंड बाय द एडवाइस ऑफ द कैबिनेट। लेजिस्लेचर्स की बात करें तो लोकसभा और स्टेट लेजिस्लेचर्स असेंबली की सीट्स को 1971 सेंसस के बेसिस पर 2001 तक फ्रीज कर दिया गया। एक और बड़ा चेंज आया टेन्योर में। लोकसभा और स्टेट असेंबलीज के टेन्योर 5 साल से बढ़ाकर 6 साल कर दिए गए। साथ ही पार्लियामेंट और स्टेट लेजिस्लेचर्स में कोरम की रिक्वायरमेंट को कम्प्लीटली डू अवे कर दिया गया। क्लिपिंग द विंग्स ऑफ जुडिशरी, ये नेक्स्ट पिलर था। ये सबसे कंट्रोवर्शियल एस्पेक्ट था। 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट ने कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट्स को बियॉन्ड जुडिशियल स्क्रूटनी कर दिया। सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट्स की जुडिशियल रिव्यू और रीट जुरिसडिक्शंस की पावर को ड्रास्टिकली कर्टेल कर दिया गया। फोर्थ पिलर था टसल बिटवीन फंडामेंटल राइट्स एंड डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स। इस एक्ट ने डीपीएसपीज को फंडामेंटल राइट्स पर एक डोमिनेंट पोजीशन दे दी। प्रोविजंस ये बना दिया गया है कि अगर कोई लॉ डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स की इंप्लीमेंटेशन के लिए बनाया जाता है तो उससे फंडामेंटल राइट्स के वायलेशन के ग्राउंड पर कोर्ट्स इनवैलिड डिक्लेयर नहीं कर सकते हैं। साथ ही 3 नए डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऐड किए गए: इक्वल जस्टिस एंड फ्री लीगल एड, पार्टिसिपेशन ऑफ वर्कर्स इन द मैनेजमेंट ऑफ इंडस्ट्रीज, प्रोटेक्शन ऑफ एनवायरमेंट, फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ। 5वां पिलर था सेंट्रलाइजिंग फेडरल पावर्स एंड इमरजेंसी प्रोविजंस। फेडरल स्ट्रक्चर्स को यूनिटरी की तरफ टिल्ट करने के लिए कई स्टेप्स लिए गए। अब नेशनल इमरजेंसी पूरे देश के बजाय इंडिया के टेरिटरी का एक पार्ट में भी लगाया जा सकता था। स्टेट्स में प्रेसिडेंट रूल की 1 टाइम ड्यूरेशन को 6 मंथ से बढ़ाकर 1 ईयर कर दिया गया। और आखिर में स्टेट्स की लिस्ट के 5 इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट्स को कंकरेंट लिस्ट में ऐड कर दिया गया। ये 5 सब्जेक्ट्स थे: एजुकेशन, फॉरेस्ट, प्रोटेक्शन ऑफ वाइल्ड एनिमल्स एंड बर्ड्स, वेट्स एंड मेजर्स और एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ जस्टिस एक्सेप्ट सुप्रीम कोर्ट एंड हाई कोर्ट।